क्या बात मारा हुआ हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, यानी उसका जो शरीर था वो दुबला पतला इतना हो गया था कि मांस भी नहीं बचा था। पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी है, रोटियां भी मुशब्बर। डाल ली थी झोपड़ी, बनवा सका जो घर नहीं, घर तो था नहीं, झोपड़ी बनवा ली। जिंदगी मजबूरी की थी, खेत भीगा भर नहीं। हमारे लोगों का खेत तो होते नहीं, हमने देखा हुआ किसी का खेत नहीं है। और है भी तो आज भी जो संतान है मोबाइल में लगी रहती 6 घंटे, और जो है क्या नाम है, बाप 80 साल की उम्र में नराव करेगा और बाप मरने के बाद तो उसकी मट्टी उठवा देगा और बाद में पत्थर निकलेगा तो बाद बेच देगा। जिंदगी मजदूर की थी, खेत भीगा भर नहीं, फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, फिर भी समझता था खुशहाल बड़ा अपने आप को। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को, उसके एक बूढ़ा बाप था जिसकी वो बहुत सेवा करता था। ये रूप भी उसका निरातम वक्त से पाया नहीं, फिर भी वो एक दिन मतलब जाना ही, हम तुम सबको ही जाना है, तो वो उसका बाप खत्म हो गया। जहन में ठोकर लगी, जहन में ठोकर लगी, खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई थी, दुख सियासी हो गए, मौत की मर्जी हुई, दुख सियासी हो गए। उठ गया साया पिताजी, स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कहर पर था धैर्य भी सहमा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा पैदा नहीं, कपड़ा भी पैदा नहीं हुआ। जब उसका पिता मरा तो कपड़ा भी नहीं था। समाज क्या कहता था कि उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, खूब शर्म रहा था, भाई कपड़ा भी नहीं है क्या करूं। लेकिन समाज क्या कहेगा वो देखो आगे। गाँव ईंधन मांग कर हो सका क्रियाक्रम, पूरे गांव में हमारे बेचारे ने कानून कंटा दे, कानून कशु दो, तब तो वहां को संस्कार हुआ। आगे क्या हुआ, गांव ईंधन मांग कर हो सका क्रियाक्रम, याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की याद में डूबा था। एक बाप का सहारा था, वो भी मर गया, मैं क्या करूं यार, इतना भागा हूं तो मुझ पर कफन भी नसीब नहीं हुआ। आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी, यानी वही शमशान में लोग चर्चा शुरू करते थे। आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी, जलती चिता की पूछता था स्वयं से, अब तुम धैर्य कैसे करोगे। वो तो ये सोच रहा था। आए चौधरी समाज के, जैसे अभी भी हम मथुरा में जाएंगे, हमारे पेंटर साहब और हम लोग उधर डिस्ट्रिक्ट मथुरा के रहने वाले थे, तो मानो कहते चलो भैया जोरों सोमवार को भरे हो तो मंदिर की रहेगी, लाश रखी है, कपड़ा कफन आया नहीं, रिश्तेदार आए नहीं, दिना जोड़ेंगे 9 और 10 तो 11 जो औरत थे तो 11 दिन तो 10 दिन और जोरों मतलब शाम को रिश्तेदार आए, कल थी कौन सा याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से कि अब तुम धैर्य कैसे करोगे। गांव का प्रधान, तभी गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसी करोगे। गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था, मतलब ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाता था, फटे हुए कपड़े थे। गरीबी का सताया, 13वीं को क्या रखा था, का होगा के पास जब कंपनी नहीं हो तो 13वीं का हो, आगे का कहने गिड़ गिड़ाकर कहने लगा बेमौत हम मर जाएंगे। प्रधान जी अगर 13वीं कराई तो हम तो मर जाएंगे। लोग क्या बोले, भैया क्षमा कर दीजिए। वो बोला भैया क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। वो बोला तो भाई मैं 13वीं नहीं कर पाऊंगा। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवा ये गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक न डर रहा, गांव का कलुआ पिता की भी न कर रहा। वो मतलब उसका नाम था कलुआ, तो कलुआ अरे तेरे ही ना कर रहा, बता कैसे उद्धार हो गया। आगे देखिए, अब वो कहता है कि स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी। जो बाप मर गो बाकी कोई चर्चा ना है, चर्चा 13वीं की। पेट भरने के लिए बस 13वीं की जिक्र। पेट भरे इतना तो याद रखते लोग 13वीं घर तूल इतना दे रहे थे लोग इस पंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार तक भोजन नहीं। लोग कह रहे हैं मान ले तू गरीब है, तू रोटी ना है, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। तो मान्यता जरियारी लोग कहते हैं ना, गांव की परंपरा है। जैसे मैं कई
लोगों से कहता हूँ तुम्हारे साथ बड़े आदमी को काम करके बड़े आदमी बनते हैं, और जी तो करने ही पड़े हो। लड़का बच्चा ना पढ़ रहा को 6 बच्चा है 5 बच्चा है, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, पर वो कहता है अब से तो गंगा लानी पड़ेगी, कुछ और के लिए और ये करना ही पड़ेगा। आगे क्या हुआ, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को, माना गरीबी है बड़ी 2 बार तक भोजन नहीं, पर किसी को मान्यता ये तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी। आज तुम मने कर लो, कल दूसरों मने कर लो, एक दिन लोग गाँव में रहना है तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। गाँव में अगर रहो ये तो करनी पड़ेगी। बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं, खूब रो चिल्ला मगर माने नहीं। मजबूर था बेचारा, मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने थे नहीं, मान्यता ये मानने से बहुत हर्जा हो गया। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। कचरे के गत्तों लोग पत्तल पर जमे बैठे, खिले प्रसून से, प्रसून यानी फूल की तरह बहुत खुश हो रहे हैं। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां जो सेकी गई थी खून से, जो उसके खून से पूड़ियां सेकी नहीं थी। टूटते थे कुल्हड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, कुल्हड़ पे अरे जाधर आगे तो जा पहुंचकर गिद्ध जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच, गिद्ध जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वार पर कुल्हड़ों का ढेर था। संस्कारों की वजह असहाय कैसा ठग गया, सोचकर जैकी हुई कलुआ जमी से लग गया। बात चिंता में कर्जे को रुपये लगो जमीन पे लग गया, प्राण उसके घुट गए थे, सोच इतना बढ़ गया, अच्छा बड़ा इंसान एक बल आदमी की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस 13वीं को छोड़ दो ये 13वीं अभिशाप है, इस 13वीं को छोड़ दो ये 13वीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां, हालो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादी। कर्ज लेके बाप का क्रियाक्रम न हम करेंगे, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम न हम करेंगे, और पर त्राण पाठ तक सीमित इसको रखेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से ये भरा अपवित्र खाना छोड़ दो। जो कर्ज लेकर बाप की ना 13वीं को ही करे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना